हमारे भारतवर्ष में पुरातन काल से कई सदियों से रत्नों को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी गई है। ये जो रत्न होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं, हमारे जीवन में, हमारे भूत पे, हमारे भविष्य पे और हमारे जो आज है उस पर भी काफ़ी बड़ा प्रभाव डालते हैं। और किसने कौन सा रत्न चुनना चाहिए, आपने कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न धारण नहीं करना चाहिए, और इससे जुड़े कई अनगिनत सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। और यही सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए आज हम आए हैं रोकड़े ज्वेलर्स, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजर आरती जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार मैम, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो मैम, रत्नों की बात की जाए तो कितने प्रकार के रत्न होते हैं और क्या क्या प्रभाव वो हमारे जीवन पर डालते हैं, इस बारे में थोड़ा विस्तार में आप बताएंगे? 9 प्रकार के रत्न मेन जो रहते हैं, मुख्य रत्न रहते हैं 9 प्रकार के, 9 ग्रहों के 9 रत्न रहते हैं। और उपरत्न तो काफी सारे रहते हैं, लगभग 84 टाइप्स के उपरत्न रहते हैं। तो मुख्य जो है 9 रत्न, उन्हीं का उपयोग ज्यादा किया जाता है। फिर डिपेंड करता है कि लोगों की क्यूरीज क्या है या फिर उनकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से। तो मैम, ये 9 रत्न कौन कौन से होते हैं, आप बताएंगे? और कौन कौन सा रत्न क्या प्रभाव डालता है, ये थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे? सर, माणिक होता है सूर्य का रत्न, चंद्र का मोती होता है, मंगल का मूंगा होता है, बुध का पन्ना होता है, गुरु का पुखराज होता है पीला, शुक्र का डायमंड होता है, और राहु का गोमेद है, और कैट्स आय जिसको लहसुनिया भी बोलते हैं, वो केतु का रत्न है। और ये क्या क्या प्रभाव डालते हैं एक एक रत्न के बारे में आप? जैसे माणिक की अगर बात की जाए तो सूर्य का रत्न है, सूर्य से एनर्जी मिलती है। मतलब पृथ्वी को, सभी को, जितने भी जीव है पृथ्वी पे, वो सभी को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का कारक बोलिए, या फिर जैसे इम्यूनिटी बूस्टर, या फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा वो रत्न। गवर्नमेंट से संबंधित है सूर्य, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी उसको रिकमेंड किया जाता है। चंद्र, जैसे नॉर्मली तो ऐसा बोला जाता है कि किसी को यदि गुस्सा बहुत आता है तो आप मोती पहनिए, या फिर माता से थोड़े संबंध आपके अनबन है तो फिर आप मोती पहन सकते हैं। उसी प्रकार मंगल का रत्न भी, जैसे बोलते हैं कि मांगलिक है, तो आप मंगल का रत्न पहनिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। मंगल भूमि का कारक है, रक्त का कारक है, तो बैलेंस भी करता है वो चीज़ों को, तो आप उसके लिए भी पहन सकते हैं। बुध का रत्न जनरली हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, तो इसलिए बुध का रत्न विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहता है। वो भी डिपेंड करता है, हाँ जी, डिपेंड करता है, लेकिन कि आपका कुंडली में वो सूट करना चाहिए। कुंडली की आपने बात की है मैम, तो अब कई लोग होते हैं कि राशि के हिसाब से उनको रत्न दे देते हैं, या नाम के हिसाब से उनको रत्न दे देते हैं। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी को अगर रत्न कोई सजेस्ट हो रहा है, कोई जेमस्टोन्स अगर कोई धारण करना चाहता है, तो कौन कौन से जेमस्टोन्स कैसे कैसे धारण किए जाए, कैसे ये निश्चित किया जाता है, ये थोड़ा सा आप बताएंगे मैम? सर, वैसे तो मुझे लगता है कि आपका अगर कोई रत्न आप मतलब सजेशन ले रहे हो किसी से, तो प्रॉपर आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना रत्न मतलब सजेस्ट करना थोड़ा सा धोखादायक भी है, मैं ऐसे ही बोलूँगी, क्योंकि रत्नों के पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो मतलब आपको रत्न कितना सूट कर रहा है, ये आपकी केवल कुंडली में भी आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक है। तो प्रॉपर डिटेल्स के साथ ही अगर पूरा रत्न का पूरा असर या पूरा लाभ लेना है, तो आपकी कुंडली के हिसाब से पूरा आप सजेशन लीजिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बिना चेक किए रत्न रैंडम दे देते हैं तो रत्नों की भी जो ऑथेंटिसिटी है, अगर मैं उसके बारे में आपसे पूछूं तो कैसे पता लगाया जा सकता है कि ऑथेंटिक है ये रत्न, ये नहीं है? उसके लिए तो बेस्ट है कि आप सर्टिफाइड रत्न लीजिए, वो ऑथेंटिक है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो पुखराज पहना है, मुझे ऐसे बताते हैं। तो फिर ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये फेंट हो गया, उसका कलर फेंट हो गया। ओरिजिनल पुखराज कभी फेंट नहीं होगा सर। वो जिस कलर में आपने पहना है उसको, वो 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगा। क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर या फिर पंडित, जो भी बोलिए, वो लोग ये करते हैं कि आपको पुखराज के बदले में उसका सब्स्टिट्यूट जो है टोपाज, वो आपको देते हैं। तो वो कलर फेंट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 ग्रहों के रत्न अगर अवेलेबल है तो फिर सब्स्टिट्यूट के चक्करों में थोड़ा सा कम ही जाना। लेकिन अब रत्नों के पीछे का अगर साइंस मैं पूछूं आपसे, क्योंकि आजकल लोग जो है बहुत
ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं इंटरनेट की वजह से बिल्कुल। और सब जो है इंफॉर्मेशन इंटरनेट से निकाल लेते आधा हैं। ज्ञान हाँ, खतरनाक होता है। खतरनाक होता है बिल्कुल। तो इनके पीछे का साइंस क्या होता है, ये रत्न कैसे प्रभाव डालते हैं, क्यों डालते हैं, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कलर थेरेपी है। हम्म। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको पन्ना देना है मुझे, जी। और मैं आपको यदि ये बोलूँ कि आप पूरे 7 दिन, आप साल भर आप ग्रीन शर्ट पहनिए, हम्म। पॉसिबल नहीं है, आप नहीं, बोर हो बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल, हाँ बोर हो जाएंगे, लाइफ से बोर हो तो जैसे बोलते हैं, एक गाना भी है, 7 रंगों से जीवन बना है, जाएंगे। बिल्कुल। तो उसी प्रकार है, ये कलर थेरेपी है एक तरह की। तो आपको जो सूटेबल है, या फिर जैसे मेरे पास कोई आता है तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ आपका पर्पस क्या है रत्न पहनने का, क्योंकि जरूरी नहीं कि राशि रत्न आपको सूट करे, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसीलिए रत्न आपको क्या सूट करेगा वो आपकी कुंडली ही प्रॉपर बता सकती है। कुंडली देख के ही हाँ जी, प्रॉपर हाँ। रत्न पहनना जरूरी है, बहुत जरूरी हो जाता है। और एक और चीज, जैसे क्या आपका मेन मोटो है पहनने का, क्या आपका रीजन है पहनने का, हाँ, क्या पर्पस, चाहते हैं आपका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? क्योंकि यदि आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा तो आपका विश्वास रत्नों से उठ जाएगा, या फिर ज्योतिष शास्त्र से उठ जाएगा। लेकिन रत्नों के 9 रत्न हैं, 9 अलग अलग असर होते हैं, तो क्या कोई रत्न जो है एक दूसरे से अलग भी जाते हैं? जैसे क्योंकि अब 2 रत्न अगर एक साथ धारण कर लिया जाए, क्योंकि कई लोग मल्टीपल रत्न भी धारण करते हैं, उनके भी कॉम्बिनेशन होते होंगे, तो कोई ऐसे रत्न है जिनको धारण एक साथ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार देखा है गलत कॉम्बिनेशन लोग पहन के आते हैं। जैसे आपने शनि और सूर्य का रत्न, मतलब माणिक और नीलम एक साथ धारण किया, तो ये अपोजिट है बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। तो मतलब हो सकता है कि आपको साइड इफेक्ट हो या न्यूट्रल जाए, न्यूट्रल जाए, दोनों में से किसी का भी आपको असर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जैसे फायदे होते हैं, तो ये फायदे कैसे होते हैं, इसका मतलब हमारे ऊपर असर कैसा होता है, कि हमारी सोच बदलती है, या हमारे बॉडी का जो रूटीन है, या बॉडी के ऊपर कुछ वाइब्रेशंस आते हैं? ये थोड़ा सा अगर मैं साइंटिफिकली आपसे पूछना चाहूँ तो क्या बताएंगे आप? सर रत्न हेल्प करते हैं, मतलब देखिए कोई भी चीज अगर आप ले रहे हो, आपकी कोई भी चीज है जिसको आपने खरीदा है, स्पेशली फ्री के चीजों की तो कदर नहीं रहती है, लेकिन आपने खरीदा है तो आप उसका विशेष ध्यान रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो आपने रिसर्च पूरा करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपने कुछ लिया है पहनने के लिए, तो आपका मेंटेलिटी पॉजिटिव होना चाहिए उसके साथ में, क्योंकि विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज्योतिष है, ठीक है, साइंटिफिक तो है लेकिन आध्यात्म भी है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो वो पॉजिटिव, क्योंकि यूनिवर्स है, यूनिवर्स का आप जैसी वाइब्स दोगे वैसा रिटर्न आता है। वैसा रिटर्न आएगा। तो जैसे अब हम लोग थोड़ी देर पहले असली और नकली रत्न की भी बात कर रहे थे, कैसे पहचाना जाए उसको, तो क्या फिर मतलब जैसे आपने कलर थेरेपी बताया, तो क्या नकली रत्नों में भी थोड़ा असर होता है? हाँ सर, टेंटेड भी होते हैं और लैब मेडेड भी होते हैं। जी जी जी। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो सबसे बेस्ट है कि आप सर्टिफाइड रत्न लो, या फिर अगर कहीं से आपने लिया है बिना सर्टिफिकेट वाला रत्न, तो बहुत सारे लैब्स हैं, आप वहाँ पे उसको टेस्टिंग करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली रोकड़े ज्वेलर्स में 9 तारीख से 30 जून तक एक ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आपको सारे रत्न 7 दिनों के लिए ट्रायल पे दिए जाएंगे। तो आपको इसमें 100% कैशबैक का ऑफर है, जो कि सबसे बेहतरीन, और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा ऑफर है। फिलहाल नागपुर में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ट्रायल के लिए रत्न दिए जाएंगे, और अगर आपको यदि ऐसा लगता है कि मतलब मुझे सूट नहीं कर रहा है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रहे हैं इससे, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट होते हैं रत्नों के, तो आप वापस कर सकते हैं और कैशबैक ले सकते हैं। ओके, तो ये बढ़िया ऑफर हाँ जी, लोग ये ऑफर है। 7 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी रत्न का, और रत्न ले जाके फिर अगर उनको असर दिखा तो वो उसे ले ले, या नहीं असर दिखा तो वापस भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है, डेफिनेटली आप सबने इसका फायदा उठाना चाहिए। और ये कितने तारीख से बताया मैम आपने? 9 तारीख 9 से? जून से 30 जून तक है सर। 9 जून से 30 जून तक कोई भी रोकड़े के स्टोर में आप जाइए, आपके घर के नज़दीकी रोकड़े स्टोर में अवेलेबल है, और साथ ही साथ कंसल्टेंसी भी अवेलेबल ऑलरेडी है। हाँ सर, नज़दीकी रोकड़े फ्री ज्वेलर्स स्टोर में कंसल्टेंसी अवेलेबल है, Available वो है। हमेशा ही रहती है, आप कभी भी आ सकते हैं। अरे वाह, दैट्स रियली। तो मैम, आप रत्नों की बात हम लोग कर रहे हैं, इतने सारे रत्नों के बारे में आपने साइंटिफिक ये बताया, लेकिन आजकल जैसे इंटरनेट पे हम लोग जो है आधा ज्ञान लोग ले लेते हैं, लेकिन एआई जो है आजकल बहुत ज़्यादा
सबका ज्ञान का स्रोत बन गया है, तो क्या एआई जो है एस्ट्रोलॉजी के जो एप्स वगैरह अलग अलग आ गए हैं, तो क्या वो सही बताते हैं? वो कितने हद तक सही है, कितना गलत है, कितना सही है? सर मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले तो आपका पर्पस क्या है वो सॉल्व होना चाहिए। रत्ना अगर आप, क्योंकि रत्ना उसी लिए पहनते हैं, रत्ना एक्चुअली सपोर्टिव रोल आपका लाइफ में प्ले करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट चाहिए किसी चीज का, कहीं कुछ कम हो रहा है, ठीक है, तो हम सपोर्ट लेते हैं कोई भी चीज। तो हाँ बिल्कुल, तो वो बूस्ट करता है हमको रत्ना, ऐसा मैं बोलूँगी। तो एआई बोलिए या फिर जो भी एप्स आते हैं उसमें क्या हो रहा है कि जनरल प्रिडिक्शन आपका, मतलब जैसे आपकी कर्क लगने की कुंडली है तो आपको मैं ये बोल दूं कि मोती, मूंगा और पुखराज, ये तीन आपके, मतलब आपका लग्न का रत्न, पंचम भाव का और भाग्य का, ये तीन रत्न आपके फेवरेबल है। लेकिन आपका पर्पस क्या है, मतलब आपने ठीक है, हाँ ऑप्शंस दे देगा आपको। सुटेबल रत्न एक बता दिया है तो आप ये पहन लीजिए, तीनों में से कोई भी। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग तीनों भी पहन लेते हैं। हाँ, तीनों डाल लेते हैं, फिर वो उसका भी असर, फिर साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। साइड इफेक्ट तो नहीं होते क्योंकि वो कॉमन एक सुटेबल कॉम्बिनेशन रहता है वो, तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन जिस पर्पस के लिए आपने पहना है वही अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका कोई बहुत मतलब फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है, फिर वो तो बस पहना है, बस गहनों की तरह वैसा हो जाता है। फिर वो रत्नों को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई भी अगर रत्न धारण कर रहा है तो धारण करते वक्त भी उसको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कई अलग अलग कि बुधवार को ये धारण करना है या कौन से वार को धारण करना है, कैसा अपना आचरण कैसा रखना है, क्योंकि रत्नों के साथ भी कुछ रूल्स भी हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे क्या क्या चीजें होती है? सर रत्नों के साथ में तो नहीं, हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि रुद्राक्षी के साथ में आपको नियम करने चाहिए, नियम रखने पड़ते हैं। हाँ, रत्न के साथ में कोई नियम, मतलब वो तो आपकी इच्छा है कि अगर मैं फोर्स नहीं कर सकती ना आपको कि आप नॉनवेज मत खाइए, आप ये मत करिए, वो मत करिए। ओके ओके। इजी वे ढूंढते हैं हम लाइफ में। मतलब मैं आपको ये बोलूं कि आप रोज सूर्य को अर्घ्य दो, तांबे के लोटे में आप अर्ली मॉर्निंग, डिपेंड करता है कि आप सूर्य को अर्घ्य कब दे रहे हो, ठीक है। मतलब आप सुबह सूर्योदय के समय दे रहे हो, जब सूर्य लाल रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। लेकिन अगर आप वही पीले वाले मतलब जो सूर्य का तेज है 10-11 बजे वाले, उसको दोगे तो आप थोड़ा सा आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपका घमंड जो बोलते हैं वो भी बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा आपका। तो डिपेंड करता है कि आप, तो अगर मैं आपके पीछे ये चीजें लगा दूं कि आपको रोज सूर्य को अर्घ देना है, तो आप ठीक है 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, फिर आप बोर हो जाओगे। फिर आपको चाहिए इजी वे, यस ऑब्वियसली। तो आप माणिक पहनिए। तो रत्न पहनना मतलब ये एक इजी वे हो जाता है कुछ नियम को पालन करने का, या नियमों के जो लाभ है वो लेने का। उसको पहनने का विधि होता है, मंत्र होता है और दिन होता है। जैसे माणिक है तो आप रविवार को धारण कीजिए, मोती है तो आप सोमवार को धारण कीजिए। उसका एक विशेष ज्योतिष में 24 घंटे का जो टाइम रहता है उसको होरा बोलते हैं। तो 24 होरे होते हैं 24 घंटे के, 1 घंटे का एक होरा। तो आप पर्टिकुलर उस होरे में, मतलब माणिक अगर आपको पहनना है तो रविवार के दिन जब सूर्योदय हो रहा है तो वो 1 घंटे का जो पीरियड, जैसे अभी गर्मियां हैं तो 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो 5:30 से 6:30 के बीच में ही आपको रत्न धारण करना है, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट रहता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि रत्न ग्रहों का सूक्ष्म रूप होते हैं। रत्नों से कॉस्मिक रेज आती है जिसका असर हमारे शरीर पर होता है, और ज़रूरी नहीं कि सभी ग्रह अच्छी स्थिति में हो। तो जो ग्रह वीक है उसको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, इसीलिए भी रत्नों का उपयोग फायदेमंद होता है। ओके, तो उसका लाभ ज़्यादा है, अच्छा है लाभ, ये धारण करने का ही है बस, बाद में पहने हैं तो फिर पहने ही रहिए, फिर बाद में तो बाद में कोई, उसको शरीर से अलग नहीं करना है, शरीर से अलग नहीं करना, अपने पास ही रखना पड़ता है। कुछ लोगों का रहता है कि मतलब रात में सोते समय निकाल दिया और फिर सुबह पहन लिया, नहाते हुए निकाल लिए, तो मुझे लगता है उसका कुछ फायदा नहीं है, फायदा नहीं होता उसको पूरा। लेकिन ये रत्न कितना ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर मैं पूछूं, कितना परसेंट असर करते हैं हमारे ऊपर, हमारी बुद्धि पर या हमारे माइंड पर कितना असर करते हैं, आप क्या कहेंगे? डिपेंड करता है आप कितने पॉजिटिव हैं, ये मैंने पहले भी बोला। दूसरा मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको। जैसे आईपीएल जस्ट खत्म हुआ है, मतलब आप बैटिंग करने जा रहे हो, ठीक है, आपकी इच्छा है आप मुझे 100 करने हैं, सेंचुरी करनी है मुझे, ठीक है, 49 हो गए, आपने उठा के मारा, कैच आउट हो गया,
आप बैट लेके बहुत ही निराशा से मतलब पैवेलियन की तरफ जा रहे हो, फिर पीछे से अंपायर इशारा करता है नो बॉल, ठीक है, मतलब आपको कैसा लगेगा? तो बस Definitely वो, तो लाइफ बच लेकिन गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दो। 50 आपको ही बनानी है, 49 भी 100 आपने ही 100 भी बनाया खुद ही था। बनाना हाँ है। हाँ, 49 भी आपने ही बनाया था, 100 भी आपको ही बनाना है। लेकिन रत्न आपको एक मौका देगा, एक सपोर्ट करेगा। तो ये काम रत्न करते हैं। तो मैम जेमस्टोन्स के बारे में इतनी बातें हम कर रहे हैं, इतनी सारी जानकारी आपने जो शेयर की है, लेकिन आपके भी 19 इयर्स के एक्सपीरियंस में सबसे कॉमन सवाल जो है, सबसे ज़्यादा लोग जो आपके पास कंसल्ट करने के लिए आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से सवाल आपको सुनने मिले हैं और कौन कौन से स्टोन्स जो है उसका निवारण करते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे उस बारे में? अलग अलग उम्र के लोग आते हैं मेरे पास। जी। तो यंग एज से मतलब 19 से लेके 60 तक, तो उनके अलग अलग सवाल रहते हैं। जैसे बच्चे हैं 19 ईयर के, तो वो लव अफेयर्स या फिर थोड़े और एज के हैं 25-26, तो मैरिज उनका प्रश्न रहता है। हाँ। एजुकेशन रहता है, जॉब्स रहते हैं, यंग लड़के हैं उनका जॉब का रहता है, और उम्र दराज लोग हैं तो उनका हेल्थ का रहता है, या फिर उनके बच्चों की शादी या करियर, ये कॉमन प्रश्न है। और स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए कौन सा रहता है? बुध का रत्न है स्टडीज के लिए, बुध बुद्धि का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। उसमें भी फिर जैसे आपके राशि में जैसे 4th हाउस बेसिक एजुकेशन, 9th हाउस हायर एजुकेशन, अगर इनको रत्न रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल रहेगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने हेल्थ को लेकर सोचते हैं, तो उनके लिए कौन सा रत्न बेस्ट होते हैं हेल्थ को लेकर? सर हेल्थ भाव कौन सा ग्रह उनकी पत्रिका में, कौन सा ग्रह हेल्थ भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। हाँ, तो तो उसके मैं अनुसार कुल डिसाइड मिला होता के है यही मैम। बोलूंगी कि जो आप एआई या फिर आप एस्ट्रोलॉग या इंटरनेट पे फिर देख लेते हैं। इंटरनेट पे जो भी देखते हैं, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, तो जो भी वहाँ आप देखते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन है, कॉमन प्रेडिक्शन है। कॉमन प्रेडिक्शन हाँ जी। जेनरिक ज्ञान दे देते हैं हाँ। आपको। तो क्या क्या मैम कुछ मिथ्स भी तो है ना, जो आपने देखा होगा कि कई लोग जो सोच के आते हैं कि नहीं मेरा तो ऐसा है, ये नहीं कर सकते, ये धारण नहीं कर पाते, तो क्या क्या मिथ्य है जो आपको सुनने मिलते आए हैं आज तक सब लोगों से और सबसे आपने बड़ा देखे? तो मैं ये बोलूंगी कि मोती आपका गुस्सा ठंडा कर ठंडा देता करता है, है, ऐसा हाँ। बोलते हैं। मतलब आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, चलो मोती पहन लो। हाँ, ये टीनेज में हर किसी की माँ ने सबको हाँ, बोला ही होगा। तो ये पेरेंट्स भी मतलब काफी सारे ये रहते हैं कि हाँ इसको मोती पहनना है क्योंकि इसको गुस्सा बहुत आता है। मैडम ये बहुत शरारत करता है, बच्चा भी यदि है तो वो हाइपर एक्टिव है, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट जो है आप कहीं और डाइवर्ट करो। मोती पहनाने से, या फिर अगर पहनाना भी है तो फिर से मैं वही बोलूंगी कुंडली के हिसाब से ही आप पहनाएंगे। पहनाना जरूरी है। तो मैम रत्नों की इतनी बात चल रही है, तो रत्नों की जैसे हमने ऑथेंटिसिटी की बात की थी, क्या कहाँ से फेक और सर्टिफाइड रत्न कहाँ से लिए जाए, हमारे नागपुर के लोगों के लिए कौन सा बेस्ट तरीका है, आप बताएंगे रत्न, सही रत्न चुनने के सर लिए? मैं ये बोलूंगी कि रोकड़े ज्वेलर्स हमेशा आपके लिए कुछ नया लाता है, और इस बार वो आपको जेम्स बॉन्ड आपके लिए लेके आया है, जो कि 9 जून से 30 जून तक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ पे। आप आइए, आपको टेस्टिंग के लिए, आपको ट्रायल के लिए 9 रत्न दिए जाएंगे, जो भी आपको सुटेबल है। 9 रत्न मतलब सारे 9 नहीं, जो भी आपको सुटेबल है वो रत्न आपके लिए हिसाब से आपको 7 दिन के ट्रायल पे दिया जाएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे सूट नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल उसको वापस कर सकते हैं 100% कैशबैक के साथ। ओके, तो आपको मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप विश्वास कीजिए, है ना? ये आपको मिलेगा यहाँ पर रोकड़े ज्वेलर्स लक्ष्मी नगर, और महाल में आपको कंसल्टेशन भी अच्छे से मिल जाएगा। कौन सा रत्न चुनना चाहिए, अगर इसको लेकर कन्फ्यूजन है तो आपको लक्ष्मी नगर रोकड़े ज्वेलर्स आना है या महाल रोकड़े ज्वेलर्स जाना है, वहाँ पर आपको कंसल्टेशन भी मिल जाएगा। ये तो काफ़ी अच्छी जानकारी मैम आपने दी और काफ़ी अच्छा इजी एग्जांपल दिया जो सबको समझ में भी आएगा। तो आखिरी में मैम जाने से पहले एक मैसेज, जितने भी हमारे दर्शक हैं उन्हें आप रत्नों के बारे में क्या बताएंगे, और जेम्स बॉन्ड जो ये चल रहा है 9 से लेकर 30 तारीख के बीच में,
तो जेम्स का कितना लाभ उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप कुछ अपनी तरफ से एक मैसेज? बिल्कुल सर, मैं ये बोलूँगी कि ये जो ऑफ़र चल रहा है, मैंने तो नहीं सुना अभी तक नागपुर में कहीं भी ऐसा ऑफ़र है कि आपको 100% कैशबैक मिल रहा है इसमें। तो आप ज़रूर आइए और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए। फ्री कंसल्टेशन के लिए मैं हूँ ही, आपको मैं कोशिश करूँगी। कोशिश मतलब मेरा तो रहता ही है हमेशा कि मैं सही प्रॉपर गाइडेंस करूँ सबको। तो आप प्लीज़ आइए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और ट्राई करके देखिए। ट्राई करेंगे तभी तो पता हाँ, चलेगा असर क्या है ना? तो डेफिनेटली अगर आपको जेम्स की जितनी जानकारी है वो और लेनी है तो भी आप आइए ज़रूर रोकड़े ज्वेलर्स के आपके नज़दीकी शोरूम में। और आई होप इससे आपके मन के जितने भी सवाल है आज के हमारे यूसीएन विशेष के इस कार्यक्रम में आपके कई सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जीवन में अपनी कुंडली के अनुसार सही और अच्छा रत्न चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। और यूसीएन विशेष में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।